नमस्कार एंड वेलकम बैक। रेड ड्रैगन ह्यूमुलेट किया गया है। इनके जो ब्रिजेस थे, 3 ब्रिजेस को उड़ा दिया गया है। और दूसरी तरफ से यूएसए के अंदर चाइनीज जितनी भी एसेट्स हैं उनको कब्जे में किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। ऐसी ह्यूमिलेशन जो आज तक कभी चाइना ने देखी नहीं है। छोटा सा कंट्री है, उसने इसके ब्रिजेस को उड़ा दिया और चाइना भीख मांग रहा है कि प्लीज हमारे ऊपर और अटैक ना करें। मुझे लगता है मनमोहन सिंह वहां पहुंच गया है चाइना के अंदर। अभी हुआ क्या है? पहली बात यह है, जो मिथ था एक कि चाइनीज की जो मिलिट्री है, इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इनविंसिबल है, वो शटर हो गया है। 3 मैसिव ब्रिजेस जो सिंबल थे बेजिंग के बेल्ट एंड रोड के एम्बिशन के, हवा वो लुल्ला को प्यारे हो गए। डिस्ट्रॉयड इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। और ट्रिगर पुल किसने किया? आपको लगेगा यूएसए ने किया होगा, नेटो ने किया होगा, भारत ने किया होगा। जी नहीं, थाईलैंड ने किया है। हमारा नेबर साउथ ईस्ट एशिया में उसने जाके चाइना से सीधा पंगा ले लिया। आपको लगेगा यार ये तो इम्पॉसिबल है, थाईलैंड जैसा कंट्री छोटा सा वो चाइना से पंगा ले रहा है। भाई उन्होंने चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर को मिट्टी में मिला दिया और ड्रैगन उसके बाद कुछ नहीं कर पाया। ये है सबसे बड़ी डीप डाइव एनालिसिस जो मैं करने वाला हूं। यूएसए के ऊपर आएंगे बाद में, और भारत के लिए क्या लेसन है और भारत क्या कर रहा है उसके ऊपर भी बात करेंगे। अब 3 मुद्दे हैं आज जो मैं विटनेस कर रहा हूं। ये अर्थक्वेक है जियो पॉलिटिक्स के अंदर, क्योंकि एक प्रोपेगेंडा था चाइना की तरफ से जो पूरे इंडियन मीडिया में फैलाया गया कि चाइना जो है वो दुनिया को बिल्ड कर रहा है, वो अनटचेबल है, उनकी आर्मी बहुत बड़ी है। राहुल गांधी यहां बोलता था हमें चाइना से पंगे नहीं लेना चाहिए क्योंकि उनके पास तो JF-17 है, उनके पास J-20 है, J-35 है, हमें राफेल लेने की जरूरत क्या है, हमें तो सरेंडर कर देना चाहिए। ये सरेंडर करने वाली फैमिली जिनकी मां सारी उम्र सरेंडर करती रही, जो भी सामने आया वो आज हमें बोल रहे थे कि चाइना अनटचेबल है, चाइना फ्यूचर है, हमें सरेंडर करना चाहिए। आज थाईलैंड ने चाइना को सरेंडर करवा दिया, एक F-16 यूज किया सिर्फ। अब डिटेल्स क्या है? डिटेल्स ये है जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया टच नहीं कर रहा, इग्नोर कर रहा है इस न्यूज को। हुआ क्या? पहली बात यह है कि जो थाईलैंड और कंबोडिया का जो बॉर्डर है वहां पर थाई मिलिट्री ने एक फिरोशियस एयर स्ट्राइक किया। टारगेट बहुत ही स्ट्रेटेजिक, बहुत ही प्रिसाइज था। टारगेट था चाइनीज बिल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई कंबोडिया के अंदर जाकर वो कंबोडिया की चीजों को भी डिस्ट्रॉय कर सकते थे। उन्होंने ये ब्रिजेस को ही डिस्ट्रॉय क्यों किया? उसके 2 रीजन है। पहला ब्रिज इन्होंने तोड़ा उसका नाम था विक्ट्री ब्रिज। विक्ट्री को लॉस में कन्वर्ट कर दिया। मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाइनीज स्टेट गवर्नमेंट ने, जो यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है चाइना की, उन्होंने बिल्ड किया था। यह गेटवे था इन्फ्लुएंस का कंबोडिया के अंदर। और आज उसमें आपको ट्विस्टेड स्टील दिखता है सब जगह पे, सब कुछ ब्रेक कर दिया है थाईलैंड ने। लेकिन जो एयरफोर्स है वो वहीं पर नहीं रुका। उसके कुछ दिनों के बाद दोबारा से एक और ब्रिज था, ओछी ब्रिज। उसके ऊपर भी प्राइड ऑफ बेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लोमेसी 2004 में बना हुआ एक गिफ्ट था कंबोडिया को। गिफ्ट को वापस भेज दिया मिट्टी में मिलाकर। डिस्ट्रक्शन जो है तीनों ब्रिजेस का 100% है। जो पूरा का पूरा ब्रिज है वो टूट के नदी में नीचे गिर चुका है ना। कोई भी गाड़ी उसमें से पास नहीं कर सकती। अब ये ब्रिजेस को अटैक किया क्यों थाईलैंड ने? पहली बात तो ये, और चाइनीज ही क्यों? क्योंकि ये लाइफलाइन को काटना चाहता था थाईलैंड। किसके लिए? क्या चाइना का जो ये ब्रिज है वो चाइना से कंबोडिया को अटैच कर रहा है? नॉट एट ऑल। तो फिर ये ब्रिजेस को अटैक किया क्यों? शॉकिंग पार्ट ये है कि पहली बात यह है कि कंबोडिया के पास हेल्पलेस है बिल्कुल। उन्होंने चाइना से मदद मांगी कि प्लीज हमारी मदद कीजिए, मदद नहीं आई, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अब इनका नाक और कटने वाला है चाइना का। अब हुआ क्या? अब चाइना क्यों, थाईलैंड ये क्यों कर रहा है? पहली बात यह है कि जो ये ब्रिजेस हैं ये कनेक्ट करते थे कंबोडिया को एक लॉलेस एरिया के साथ। लॉलेस जहां पर क्राइम होता था, जहां से पूरे दुनिया के जो ग्रे जोन्स हैं उसको कनेक्ट करता था। इसके अंदर कैसीनोस थे, उसके अंदर स्कैम के सेंटर्स थे जो चाइना चलाता है। और आपने देखा होगा कि जो स्कैम के सेंटर्स हैं वहां से इंडियंस को, अमेरिकन्स को, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको टारगेट किया जाता था। पूरे दुनिया को टारगेट किया। और इनको रन करता कौन था? चाइना का जो माफिया है वो रन करता था। और माफिया को रन करती है सीसीपी। और ये काम करते थे कंबोडिया के थ्रू, क्योंकि कंबोडिया में बहुत ऐसे एरियाज हैं जहां पर आप एंटर नहीं कर सकते। जैसे म्यांमार में बैठकर, पाकिस्तान के अंदर, कंबोडिया में, बांग्लादेश में, ये सब जगह पे चाइना अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाता है और स्कैम का काम करता है। बीबीसी ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल में एक वीडियो भी बनाई थी। लेकिन जब ये बॉम्ब्स ड्रॉप किए गए
उसके बाद कुछ समथिंग इनक्रेडिबल हैपेंड। हजारों के तादाद में चाइनीज नेशनल्स वहां से भागते हुए दिखाई दिए। अब वो अपनी जिंदगी को बचा रहे थे, लेकिन हाथ में क्या था? उनके हाथ में सूटकेसेस होंगे, आपको लगेगा कुछ और होगा, नहीं, उनके हाथ में थे सर्वर्स, लैपटॉप्स। और ये बताया जाता है कि कंबोडिया में कोई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, उसके अंदर ये सारा इक्विपमेंट था जो लेके भाग रहे हैं। लेकिन अगर पैनिक देखेंगे, ये सारे के सारे वहां पर शेडो इकोनॉमी चला रहे थे, इसलिए थाईलैंड ने बोला इनफ इज इनफ, मेरे लोगों को ये यहां पे लूट रहे हैं कंबोडिया में बैठकर, मैं इनका जो जो शाम का सर है उसी को काट देता हूं। उन्होंने ब्रिजेस को पहले डिस्ट्रॉय किया, उसके बाद उस एरियाज में भी उन्होंने बॉम्बार्डमेंट किया है जहां पर ये चाइनीज बैठकर स्कैमिंग का काम करते थे। अब बेजिंग का रिस्पॉन्स आपको लगेगा कि भाई उन्होंने इमीडिएटली अपनी पीएलए जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उसको भेज दिया होगा, मिसाइलें लॉन्च की होंगी कि आपने हमारा इतने बड़े ब्रिजेस को डिस्ट्रॉय कर दिया, हमारे लोगों की लाइफ को खतरे में डाल दिया। नहीं, चाइना पैनिक में है। चाइनीज के फॉरेन मिनिस्टर जो वांगी हैं, उन्होंने फोन किया थाईलैंड को, कंबोडिया को, और उनको बोला सीज फायर कर लो, भाईचारा। और वही जो हमें सिखाते हैं वो उनको बोल रहे हैं भाईचारा करने के लिए। और उन्होंने बोल दिया कि बहुत लॉस हो गया आप दोनों का, अब प्लीज इसको बंद कर दीजिए। भाई चाइना को अगर कंबोडिया से इतना प्यार था, अपने नेशनल से प्यार था, तो अपनी एयरफोर्स भेज देते, नहीं भेजा, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर वो एंटर करेंगे वो और ज्यादा एक्सपोज होंगे कि वहां पे जो स्कैम के सेंटर्स खोले हुए हैं वो किसने खोले हैं। वो अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी नहीं आया। इसको बोलते हैं एक्चुअल टाइगर, पेपर टाइगर है ये। और ये एक्सपोज कर दिया थाईलैंड ने, एक बोम्बार्डमेंट किया सिर्फ उनके ब्रिजेस के ऊपर, और बता दिया कि ये यहां पर क्या कर रहे हैं। अब चाइना का जो सोशल मीडिया है, उस वहां से मुझे न्यूज मिली है, वो कैसे, दे आर हैप्पी एंड दे आर सपोर्टिंग थाईलैंड। कि यार कैन यू इमेजिन, चाइनीज लोग थैंक यू बोल रहे थाईलैंड को कि आपने स्कैमर्स जो थे सीसीपी के बैठाए हुए उनको बॉब कर दिया है। चाइनीज लोग खुद दुखी हैं इन स्कैमस्टर्स से। अब ये तो हो गया बैड न्यूज जो ड्रैगन के लिए आए हैं, जो थाईलैंड ने एक बैड न्यूज दे दिया उनको। लेकिन ये जो 2 ब्रिजेस हैं या 3 ब्रिजेस हैं जो थाईलैंड ने उड़ाए, ये एक्चुअल न्यूज नहीं है, ये एक छोटी पार्ट ऑफ द न्यूज है जहां पर ये एक्सपोज कर दिया चाइना को। दूसरा है यूएसए में। यूएसए ने जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं चाइनीज ऑफिशियल्स के, चाइनीज गवर्नमेंट के, जो अमेरिका के अंदर हैं, उसके ऊपर सीज कर दिया उनको। अब इसके ऊपर बात करते हैं कि सीज किया कैसे है। स्टेट ऑफ मिजोरी है, मैंने पहले भी इसको कवर किया था, लेकिन अब थोड़ा सा और ट्विस्ट आ गया इसमें। स्टेट ऑफ मिजोरी ने एक ड्रास्टिक स्टेप लिया। उन्होंने बोल दिया कि जितने चाइनीज एसेट्स हैं अमेरिकन सॉइल के ऊपर, वो सारे के सारे हम जब्त करेंगे। अब क्यों? क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि भाई जो वायरस इन्होंने वुहान से शुरू किया, उसके बाद पूरे दुनिया को इन्होंने शटडाउन किया, इकोनॉमिक डेवस्टेशन हुआ, लोगों की जिंदगियां खराब हो गई। उन्होंने मिजोरी ने स्यू किया चाइनीज गवर्नमेंट को कि आपने जो पूरा का पूरा पैंडेमिक था उसको कवर किया, उसको छुपा के रखा, और उसके बाद पूरी दुनिया अभी प्रिपेयर्ड भी नहीं थी, पूरी दुनिया को 3 साल के लिए आपने बंद कर दिया। ये डैमेजेस आपको पे करने पड़ेंगे, हमारे यहां पे जो स्टेट है वहां के लोगों की जिंदगियां खराब हो गई। अब कोर्ट ने रूलिंग दे दी चाइना के अगेंस्ट, और चाइना को बोला भाई रिप्रेजेंट करो। चाइना अपनी ईगो में बैठा रहा कि क्या होना यहां पर, वो कोर्ट में गए ही नहीं। एरोगेंस इतनी ज्यादा थी कि अब जो केस है चाइना हार गया है, और जजमेंट आ गया कि $25 बिलियन बिलियन वो देना पड़ेगा चाइना को। चाइना ने मना कर दिया। तो मिजोरी का जो अटॉर्नी जनरल है, उन्होंने बोल दिया मैं गेम्स प्ले नहीं करना चाहता हूं। उसने बोल दिया, उसने भेज दिया सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी जजमेंट को कि भैया इसके ऊपर मोहर लगा दो। और जब उसकी मोहर लग जाएगी, जितनी भी एसेट्स, बेशक को खातों में पैसे हैं, बेशक को क्रिप्टो में है, बेशक स्टॉक मार्केट में है, या चाइनीज स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी एसेट्स अमेरिका में खरीदी हैं, वो सारी की सारी पकड़ ली जाएंगी। और आपको मालूम है चाइना ने ऑलमोस्ट जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं वहां पर 20-30% तो फार्म की जो लैंड्स हैं वो सारी अपने कब्जे में करी हुई हैं चाइनीज सिटीजन्स के नाम पर। अब ये जो अमेरिका है, एक स्टेट ने उसने बोल दिया सारा जब्त कर लो। अब ये अनप्रेसिडेंटेड है। उसने ये भी बोल दिया जब तक आखिरी एक पैसा भी हमारा रिकवर नहीं हो जाता पूरा, हम कोई भी एसेट को छोड़ने वाले नहीं हैं। अब यहां पे जो शुरू हुआ है गेम, अब बाकी की जो स्टेट्स हैं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया हम भी केस करेंगे, हमारे लोगों की भी जिंदगियां खराब करी हैं चाइना ने। और अब इमेजिन कीजिए, अभी तो एक स्टेट ने किया है, 50 स्टेट्स हैं,
उसके बाद पूरे दुनिया की और कंट्रीज हैं, अगर उन्होंने भी ऐसे केसेस करने शुरू कर दिए और इनकी जहां जहां पे कंपनियां खुली हैं, जहां पर इन्होंने लैंड खरीदा है चाइनीज ने, वो सारा आपने जब्त करना शुरू कर दिया, तो होगा क्या? ये वो चीज है जो चाइना इग्नोर अब कर नहीं सकता। अब चाइना ने कभी भी वेस्टर्न लॉज को या इंटरनेशनल क्रिमिनल को लॉ को किसी को इन्होंने माना नहीं, इवन कि इंटरनेशनल बॉर्डर को भी इन्होंने कभी माना नहीं। लेकिन अब रियलिटी इनके सामने आ रही है कि अब तुम कुछ नहीं कर सकते, अब तुम्हारी चीजें जब्त होंगी ही होंगी। अब देखते हैं थाईलैंड ने जो किया, अमेरिका ने जो किया, अब बिगर पिक्चर भारत के लिए क्या है, ये हमें मैटर करती क्यों है। पहली बात यह है, आप पैट्रियट्स जो देशभक्त हैं, आपको अटेंशन पे करनी पड़ेगी कि ये हो क्या रहा है। पहली बात यह है, जो नैरेटिव था वो टूट गया कि चाइना इनविंसिबल है, क्योंकि सारी दुनिया को बताया उन्होंने कि यार हमारे पास आर्मी इतनी बड़ी है, हमारे पास पैसा इतना है, हम एक नेक्स्ट सुपर पावर है, अमेरिका के बाद अगली सुपर पावर हम ही बनने वाले हैं। और हमें बोला गया राहुल गांधी की तरफ से हमेशा ही कि जी इकोनॉमी उनकी इतनी अच्छी है, हमारी तो डाइंग इकोनॉमी है, हमें सरेंडर करना चाहिए। जब चाइना इतने सस्ते में बना रहा है, हमें बनाने की जरूरत क्या है। लेकिन आज इनके ही बनाए हुए बेल्ट एंड रोड के इनिशिएटिव आज एक या दो बॉम्ब्स के नीचे क्रम्बल कर गए हैं। एसेट्स को टारगेट किया जा रहा है इनके जहां जहां पे भी दुनिया में है। अफ्रीका में ऑलरेडी चाइनीज को धक्के मार के बाहर निकाला जा रहा है, और अमेरिका में जो एसेट्स थे उसको टारगेट कर लिया। ऊपर से चाइना की जो इकोनॉमी है वो स्लो डाउन कर रही है। जितना ये स्लो डाउन हुए उतना ज्यादा स्कैम्स इन्होंने करना शुरू कर दिया कि चलो वहीं से पैसे मिल जाएंगे, वो भी बॉम्बार्ड हो गए हैं। और जो हमारा ये छोटा सा कंट्री है एक थाईलैंड, जब से उसने भारत के साथ हाथ जोड़ा है, नॉर्थ ईस्ट से वहां पर हमारा रेलवे लाइन और हमारी रोड्स जानी शुरू हुई हैं, हिम्मत आ गई। वो कहते हैं भारत मेरे नाल, तो सानू की, वो चाइना को कुछ समझते ही नहीं है। और उन्होंने दिखा दिया कि आपको न्यूक्लियर पावर बनने की जरूरत नहीं है, एक बड़े कंट्री का मुकाबला आप कर सकते हैं, सिर्फ विल पावर चाहिए। और स्ट्राइक वहां करना चाहिए वेयर इट हर्ट्स द मैक्सिमम। उन्होंने दो पुल नहीं उड़ाए, उन्होंने पूरा स्कैम का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको ध्वस्त कर दिया। और ये ट्रूथ है जो आपको मानना पड़ेगा। और भारत ने भी यही काम किया था। गलवान में, तवांग में हमने 5 साल आंख में आंख डालकर वहां पे खड़े रहे और हमने ब्लिंक भी नहीं किया। चाइना को ब्लिंक करना पड़ा, वो पीछे हट गया। एंड नाउ द वर्ल्ड इज कैचिंग अप कि भारत कर सकता है। भारत ने जब स्ट्रेंथ दिखाया तब तो अमेरिका ने माना था कि अगर चाइना को किसी ने मुकाबला दिया है वो भारत ने दिया। आज हमारी हिम्मत देखकर आज थाईलैंड वही हिम्मत दिखा रहा है। एंड द ड्रैगन इज ब्लीडिंग फ्रॉम 1000 कट्स। आज 2 ब्रिज गिरे हैं, कल को पोर्ट गिरेगा। स्कैम सेंटर्स जो है इनके वो सारे जल के राख हो गए। और इनके जो इन्होंने कब्जे किए थे दूसरे कंट्रीज में जाकर जमीनों पे, बिजनेसेस के ऊपर, वो इनसे छीने जा रहे हैं। ये है जियो पॉलिटिकल रैकनिंग। और हमारी जो कंट्री है, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो वॉच कर रही है। जब इनके इंफ्रास्ट्रक्चर टूट के नीचे गिर रहे हैं, हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे बॉर्डर के ऊपर हम क्रिएट करते जा रहे हैं। हम अपने बॉर्डर्स को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन कर रहे हैं, इकोनॉमी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं एट अ रिकॉर्ड स्पीड। उनके ब्रिजेस गिर रहे हैं और हमारे राइज कर रहे हैं। मैंने हमेशा पहले भी बोला है, जब चाइना राइज कर रहा था हम नीचे गिर रहे थे, आज हम राइज कर रहे हैं, चाइना गिरता जा रहा है। और इनके जो एसेट्स हैं वो पूरे दुनिया में अब फ्रीज करने वाले हैं। इनकी इन्वेस्टमेंट के फ्लो को रोका जाएगा। और जो हिस्ट्री की टाइड है, इट इज गोइंग टू चेंज। अब एशिया में ये सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा था दुनिया की, वो खत्म हो गया। द सिस्टम हैज रिवर्स्ड एंड दुनिया ने मान लिया कि भाई अगर चाइना राइज किया तो हमारी सॉवरेनिटी मींस हर एक कंट्री की सॉवरेनिटी को खतरा है। और ये लेसन है दुनिया का, जो आज थाईलैंड ने, भारत ने जो दिखाया कि इसका मुकाबला डायरेक्टली करने की जरूरत नहीं है। इनकी इन्वेस्टमेंट सब दुनिया के ऊपर है, हर जगह पे इनके स्कैमर्स खड़े हैं, बम्बार्ड कर दो। और थाईलैंड, थैंक यू सो मच, इतना छोटा सा कंट्री होने के बाद आपने इनका कोलैप्स वो शुरू करवा दिया है। और ये जो कोलैप्स है वो कई बार एक F-16 की दहाड़ से इतना बड़ा ड्रैगन भाग के चला गया, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने नहीं आया। मैं इस पूरी सिचुएशन को और भी ज्यादा क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूं और मैं एक्सपोज करता रहूंगा जितनी रियलिटी है। और ये प्रोपेगेंडा राहुल गांधी करता है, उसको तो एक्सपोज करके जो मुझे मजा आता है मैं बता नहीं सकता हूं। और चाइना का ये हफ्ता दुनिया, इनकी पूरी लाइफ का सबसे बुरा हफ्ता था ये, जहां पर ये एक्सपोज हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर टूट गया और एसेट्स जो थी वो सीज हो गई हैं। एंड भारत इज रेडी फॉर वॉट एवर इज कमिंग नेक्स्ट। तो दोस्तों, जो ये देशभक्तों, एक ही काम बता रहा हूं आपको मैं कि भारत राइजिंग पावर है,
यस, थोड़े से झटके रास्ते में आएंगे। जब आप राइजिंग पावर बनने की कोशिश करेंगे, आपका रास्ता इतना आसान दुनिया करने वाली नहीं है। लेकिन कई बार साइलेंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीकिंग आउट। एंड मोदी जी जानते हैं कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।